नमस्कार दोस्तों। आज आप सीखेंगे चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, मतलब वाक्य को नेगेटिव बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम टेंस के अंतर्गत चेंज टेंस पढ़ चुके हैं। एक टेंस दूसरी टेंस में कैसे बदला जाता है, करेक्ट द सेंटेंस पढ़ चुके हैं और एम्फेटिक सेंटेंस भी हमने साथ ही में पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे वाक्य को नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो नेगेटिव बनाने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों से ही हम नेगेटिव वाक्य को बना सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, पहला नियम क्या है, यदि वाक्य में हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है, मतलब सहायक क्रिया दी गई है, तो हम सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करके नेगेटिव बना लेते हैं। दूसरा नियम है, यदि हमें किसी मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, ध्यान देना, किसी मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो हम उस मॉडल के बाद नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म वैसे का वैसा ही लिखते हैं। कैन कुड मे माइट एक मॉडल है, सेल विल भी एक मॉडल की तरह होता है। तो जो भी हमें मॉडल दिया जाएगा, हम उस मॉडल के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अगला नियम क्या है, लेकिन अब हमें ना तो हेल्पिंग वर्ब दी गई है, ना ही मॉडल दिया गया है, केवल फर्स्ट फॉर्म दिया गया है। तो फिर उस कंडीशन में नेगेटिव बनाने के लिए आप फर्स्ट फॉर्म की जगह डू नॉट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। अगला नियम है, हमें कोई सहायक क्रिया नहीं दी गई है, सीधा क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में एस या IES वाला फॉर्म दिया गया है, तो हम डज नॉट फर्स्ट फॉर्म कर देंगे उसकी जगह और नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। अगला नियम है, लेकिन यदि हमें कोई सहायक क्रिया ना दी जाए और सेकंड फॉर्म दिया जाए, तो हम डिड नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और वाक्य नेगेटिव बना देते हैं। तो ये थे 5 नियम जिनके अंतर्गत हम नेगेटिव बनाते हैं। तो इनके अंतर्गत अभी एक्सरसाइज भी करेंगे। एक नियम और है छठवा, कि कुछ शब्दों की जगह उनके विलोम शब्द प्रयोग करके भी हम नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए, ऑलवेज, ऑलवेज का अपोजिट होता है नेवर, तो ऑलवेज की जगह नेवर शब्द प्रयोग करके, जैसे एवरीथिंग की जगह नथिंग शब्द का प्रयोग करके भी हम नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं। तो ये 6 नियम थे। इन 6 नियम के अंतर्गत हम बहुत ही IMP वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका प्रत्येक क्वेश्चन आप देखेंगे परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे देखिए, एक्सरसाइज का पहला वाक्य है, आई लाइक मैंगोज। तो यहां पे देखिए, सहायक क्रिया और मॉडल तो है नहीं, हमने देखा फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हमें दिया गया है, और हमने आपको बताया था कि यदि हमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बिना सहायक क्रिया के दिया जाए, तो डू नॉट फर्स्ट फॉर्म आप कर देना उसकी जगह। तो देखिए, आई तो हम वैसे ही लिखेंगे, इस लाइक की जगह हम डू नॉट कर देंगे, और लाइक का फर्स्ट फॉर्म लाइक ही होता है, और ऑब्जेक्ट को तो बिल्कुल नहीं बदल सकते, मैंगोज का मैंगोज ही लिखेंगे। तो समझ आ गया ना, फर्स्ट फॉर्म दिखा बिना सहायक क्रिया के, तो डू नॉट फर्स्ट फॉर्म लगा के नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि आई डू नॉट लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद नहीं करता हूं। अगला दूसरा वाक्य देखिए, वी लाइक स्वीट्स। अब यहां भी सहायक क्रिया नहीं लगी, लाइक क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहां भी दिया गया, तो बिल्कुल सेम वैसे ही आप बना देंगे। वी लाइक फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म की जगह हम डू नॉट फर्स्ट फॉर्म लगा के ही नेगेटिव बनाते हैं। और स्वीट्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तो हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हो गया, वी डू नॉट लाइक स्वीट्स, हम मिठाई पसंद नहीं करते हैं। अगला वाक्य देखिए, ही हैज सोल्ड हिज हॉर्स। अब देखिए, यहां तो हैज सहायक क्रिया हमें दी गई है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो यहां हैज सहायक क्रिया हमें मिल गई। तो जब हमने बताया था सहायक क्रिया होती है, तो
तो हम नेगेटिव सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा के बनाते हैं। तो हैज के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे आप। हिज हाउस वैसे का वैसा ही रहेगा और सोल्ड का सोल्ड ही रहेगा। सहायक क्रिया जब नहीं दी जाती है तब की बात अलग है कि डू नॉट फर्स्ट फॉर्म या डज नॉट फर्स्ट फॉर्म या डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म करते हैं। यदि सहायक क्रिया है तो क्रिया में तो कोई बदलाव नहीं आप कर सकते हैं। तो यहां आंसर हो गया ही हैज नॉट सोल्ड हिज हाउस, उसने अपना घर नहीं बेचा है। अगला वाक्य देखिए, ब्रिंग योर कॉपीज। तो यहां भी यदि हम बात करें शुरुआत में ही फर्स्ट फॉर्म आ गया है, इसका मतलब है वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य। लेकिन फिर भी यहाँ है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म है जहां पे हमने बताया यदि कोई सहायक क्रिया ना हो तो डू नॉट लगा के नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे डू नॉट लगा दो या डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी कह सकते हो, तो डोंट हो जाएगा। ब्रिंग का ब्रिंग ही रहेगा, ब्रिंग को बिल्कुल नहीं बदल सकते। और योर कॉपीज, ठीक है, योर कॉपीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना आदेशात्मक वाक्य है और इसमें क्रिया का पहला फॉर्म शुरुआत में दिया गया है। तो आप जब भी फर्स्ट फॉर्म होता है डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ही करते हैं। डू नॉट को हमने डोंट लिखा है तो डोंट भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आदेशात्मक वाक्य है। अगला वाक्य देखते हैं कि रवि राइट्स आ लेटर। तो देखिए यहाँ राइट्स आ गया, एस वाला फॉर्म, कोई सहायक क्रिया नहीं है और एस वाला फॉर्म है। तो हमने नियम क्या बताया, जब भी एस वाला फॉर्म मिले तो आप डज नॉट फर्स्ट फॉर्म कर देना। तो यहाँ रवि तो वैसे ही हम लिखेंगे, यहाँ पे हम डज नॉट लगा के राइट्स का फर्स्ट फॉर्म क्या लिख देंगे, राइट लिख देंगे और ऑब्जेक्ट आ लेटर का आ लेटर ही लिखेंगे। तो आंसर हो गया रवि डज नॉट राइट अ लेटर, रवि पत्र नहीं लिखता है। अगला वाक्य देखिए, ही डिड हर ड्यूटी। देखिए ऐसे ही वाक्य आते हैं परीक्षा में। तो यहाँ पे देखिए वैसे आपको पता है डिड जो है सहायक क्रिया भी हो सकती है और डू क्रिया का सेकंड फॉर्म भी होता है डिड। यहाँ पे देखें डिड यदि सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया के बाद तो क्रिया का नंबर आता है। यहाँ पे क्रिया फिर कुछ नहीं होगी यदि आप डिड को सहायक क्रिया मानेंगे तो यहाँ पे डिड जो है सहायक क्रिया नहीं है। डिड यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ सेकंड फॉर्म दिया गया है मेन वर्ब का, ध्यान देना। डिड यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डिड के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं दिखता वरना। तो यहाँ डिड जो है क्रिया का सेकंड रूप है और डू का सेकंड रूप दिया गया है डिड। और जब भी सेकंड फॉर्म दिया जाता है तो हमने बताया उस सेकंड फॉर्म की जगह डिड नॉट लगा के उसका फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म डू लिखना पड़ेगा और हर ड्यूटी जो ऑब्जेक्ट था वैसे का वैसा ही लिखना होगा। तो देखिए डिड था सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का नेगेटिव डिड नॉट और डिड का फर्स्ट फॉर्म डू कर देना हर ड्यूटी। तो देखिए आंसर हो गया ही डिड नॉट डू हर ड्यूटी। इसका हिंदी मतलब हो गया वह कोई लड़का था, उसने लड़की का काम नहीं किया। वैसे यहाँ पे हर की जगह हिज होता तो अपना कर्तव्य हम कह देते उस लड़के का अपना कर्तव्य, लेकिन वह कोई लड़का है और वो उस लड़की का कर्तव्य जो है नहीं करता था, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए अगला वाक्य देखते हैं कि यहाँ श्रेया डज हर होमवर्क। यहाँ भी यदि आप देखें तो डज यहाँ पे सहायक क्रिया है या क्रिया है, सबसे पहले आप इतना पता करें। तो देखिए डज सहायक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि सहायक क्रिया होती है यदि तो कुछ क्रिया तो होनी चाहिए। तो डज यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है, मेन क्रिया की तरह इस्तेमाल हो रही है डज। तो यहाँ पे
डज जो है डू क्रिया का एस वाला फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि श्रेय या तो सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, एस वाला फॉर्म यहाँ दिया गया है, और जब भी एस वाला फॉर्म दिया जाता है तो डज नॉट फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो यहाँ डज नॉट और डज का फर्स्ट फॉर्म डू हो जाएगा, और फिर हर होमवर्क जो ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट वैसा ही हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो गया श्रेया डज नॉट डू हर होमवर्क, मतलब श्रेया लड़की जो है अपना होमवर्क नहीं करती है। तो देखिए यहाँ सीधा सा निष्कर्ष क्या निकला, यदि वाक्य में आपको डिड दे दिया जाए तो डिड के बाद आप नॉट लगा दें लेकिन डू और लिख दें। डज दे दिया जाए तो डज के बाद आप नॉट लगा दें लेकिन डज का फर्स्ट फॉर्म डू और लिख दें। तो ध्यान देना, जब भी वाक्य में आपको डू, डज, डिड दे दी जाती हैं तो आप उनके बाद नॉट तो लगा देते हैं, लेकिन नॉट के बाद आपको उसका फर्स्ट फॉर्म डू और लिखना पड़ता है, तब आपका आंसर करेक्ट होता है। जैसे देखिए अगला वाक्य है ही डज हिज ड्यूटी। तो यहाँ भी जो डज है वो मेन वर्ब के रूप में दी गई है, तो आप यहाँ भी वैसे ही नेगेटिव बना देंगे कि डज मिला तो डज के बाद नॉट तो लगा देंगे, लेकिन इस डज का फर्स्ट फॉर्म डू जरूर रिपीट करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है हिज ड्यूटी वैसे ही लिख देंगे। आंसर हो गया ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, वह अपना कर्तव्य नहीं करता है। आगे का वाक्य देखिए आई बिलीव इन गॉड। अब यहाँ पे देखिए बिलीव यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिया गया है। फर्स्ट फॉर्म सहायक क्रिया तो है नहीं, और फर्स्ट फॉर्म यदि आता है तो हमने बताया था डू नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और नेगेटिव बनाते हैं। तो आई फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव बनता है डू नॉट, और फर्स्ट फॉर्म बिलीव का बिलीव ही रहेगा, और फिर इन गॉड ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट वैसे ही लिख देना। तो आंसर हो गया आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूं। अगला वाक्य देखिए आई डू माई होमवर्क। यहाँ पे देखिए डू मिल गया आपके लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब भी आपको डू डज डिड मिल जाते हैं पहले से मेन वर्ब के रूप में, तो आप जो है उनके बाद नॉट तो लगा देते हैं। डू मिला, डू के बाद हम नॉट तो लगा देते हैं, लेकिन नॉट के बाद इसका फर्स्ट फॉर्म रिपीट करना होता है, तो डू का फर्स्ट फॉर्म डू ही रिपीट करेंगे, और जो माई होमवर्क है ऑब्जेक्ट, माई होमवर्क को हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। तो आंसर हो गया आई डू नॉट डू माई होमवर्क, मैं जो है अपना गृह कार्य नहीं करता हूं, आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए इट रेन्ड। रेन क्रिया का सेकंड फॉर्म है, और हैवीली यस्टरडे सेकंड फॉर्म कैसे हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पे जब सहायक क्रिया नहीं लगी है तो सेकंड फॉर्म ही हो सकता है, थर्ड फॉर्म तो बिना हैज हैव हैड के होता ही नहीं है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का नेगेटिव पता है कैसे बनाते हैं, डिड नॉट लगा के, डिड नॉट लगा के जो है फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो रेंड का फर्स्ट फॉर्म रेन लिख देंगे। जब भी सेकंड फॉर्म मिले डिड नॉट लगाना और फर्स्ट फॉर्म कर देना, और जो भी ऑब्जेक्ट है हैवीली यस्टरडे वैसे का वैसा ही लिखना, इनमें कभी बदलाव नहीं करना। तो आंसर हो गया इट डिड नॉट रेन हैवीली यस्टरडे। हैवीली मतलब जोरों की, तो कल जोरों की बारिश नहीं हुई। अगला वाक्य है यस्टरडे रामू सट द डोर। अब देखिए सट की बात करें तो सट के तीनों फॉर्म एक से होते हैं, थर्ड फॉर्म तो यहाँ हो नहीं सकता है क्योंकि बिना हैज हैव हैड के नहीं होता है।
अब या तो ये फर्स्ट फॉर्म होगा या तो सेकंड फॉर्म होगा। यस्टरडे लिखा है, इस वजह से फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य यहाँ पे नहीं बना सकते आप। यस्टरडे लिखा है, पास्ट सिंपल का ही वाक्य होगा, तो सट यहाँ क्रिया का सेकंड रूप माना जाएगा। तो सेकंड रूप माना जाएगा, तो फिर आंसर क्या बनेगा? यस्टरडे का तो यस्टरडे रहेगा, रामू सब्जेक्ट था वही रहेगा। सेकंड फॉर्म हम इसे मानेंगे क्योंकि यस्टरडे लिखा है, और सेकंड फॉर्म का डिड नॉट और सट का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। तो सट का तो सट ही होता है फर्स्ट फॉर्म, और द डोर ऑब्जेक्ट जो था द डोर वैसे ही लिखेंगे। तो आंसर हो गया यस्टरडे रामू डिड नॉट शट द डोर, मतलब कल रामू ने दरवाजा नहीं शट किया। शट करना मतलब बंद करना, तो कल रामू ने दरवाजा बंद नहीं किया, आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, आई ब्रोक द कप। तो यहां पे भी सहायक क्रिया नहीं है, तो यहां क्रिया का सेकंड फॉर्म दिया गया। ब्रेक तोड़ना होता है ना, ब्रोक सेकंड फॉर्म होता है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म होता है। तो यहां सेकंड फॉर्म हमें मिला, और सेकंड फॉर्म का नेगेटिव कैसे बनाना है? डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म लिख के। तो डिड नॉट, ब्रोक क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ब्रेक द कप। तो यह हमारा फिर आंसर बन जाएगा। तो फिर आई डिड नॉट ब्रेक द कप का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? मैंने कप नहीं तोड़ा हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, आई डिड इट की बात करें तो यहां पे देखिए डिड हमें पहले से मिल गया, और हमने आपको बताया था कि यदि आपको डू, डिड, डज पहले से मिल जाए और मेन वर्ब के रूप में, तो आप इनके बाद नॉट तो लगा देते हैं, लेकिन नॉट के बाद उसका फर्स्ट फॉर्म रिपीट करते हैं। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डू। इट का इट ऑब्जेक्ट ही रहेगा, तो आंसर हो गया आई डिड नॉट डू इट, मैंने इसे नहीं किया। अगला वाक्य देखिए, अभिषेक शट द डोर। अब यहां पे देखिए शट फिर आ गया। यहां पे हमने और पिछले वाक्यों में देखा था शट आया था, तो यहां पे यस्टरडे दिया था, इस वजह से हमने पास्ट सिंपल मान लिया था। लेकिन यहां पे यदि हम देखें तो कौन सा फॉर्म मानेंगे? फर्स्ट या सेकंड? थर्ड तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ नहीं है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, यदि फर्स्ट फॉर्म मानते हैं तो अभिषेक फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल का बनेगा, और यदि अभिषेक सब्जेक्ट है प्रेजेंट सिंपल में तो फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म में एस होगा। मतलब इस वाक्य को प्रेजेंट सिंपल में मानने के लिए सट क्रिया में एस होना जरूरी था, जो कि एस नहीं है, इस वजह से फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, सेकंड फॉर्म ही मानना पड़ेगा। और सेकंड फॉर्म यदि वाक्य का है तो फिर आंसर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट तो वही रहेगा, सेकंड फॉर्म का डिड नॉट, और फिर सट का फर्स्ट फॉर्म सट, फिर द डोर। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो हुआ, अभिषेक डिड नॉट शट द डोर, मतलब अभिषेक ने दरवाजा बंद नहीं किया। अगला वाक्य देखिए, ही ऑलवेज प्लेड वेल। तो यहां पे देखिए इसका हमें नेगेटिव बनाना है। तो देखिए इसमें यदि हम देखें तो वैसे हमें प्लेड क्रिया दिख गई, और इसमें सहायक क्रिया भी नहीं आई है, तो सेकंड फॉर्म है, तो डिड नॉट प्ले करके भी आंसर बना सकते हैं। तो इसका आंसर हम आपको दो प्रकार से बता रहे हैं। पहला प्रकार क्या है? देखिए ही, देखिए ऑलवेज कोई क्रिया नहीं है, ऑलवेज तो एक एडवर्ब है जो क्रिया से पहले आ जाता है, तो हमें केवल देखना है क्रिया के फॉर्म को। तो यहाँ पे प्लेड लिखा है, तो प्लेड का हम नेगेटिव करेंगे, तो क्या होगा? प्लेड का नेगेटिव यदि हम देखें तो यहाँ पे डिड नॉट प्ले करना होगा, तो डिड नॉट प्ले करके बना सकते हैं। या फिर जो है सबसे सरल तरीका ये है कि ऑलवेज का विलोम शब्द आप प्रयोग कर दीजिए नेवर, और प्लेड वेल
वही का वही लिखिए और बाकी में कोई बदलाव नहीं कीजिए। तो ध्यान देना, हमने बताया था कुछ शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग करके भी हम नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं। तो ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, हमेशा का विलोम शब्द होता है कभी नहीं तो नेवर। तो जहां ऑलवेज आ रहा था उसकी जगह नेवर लगा देना और आंसर वही लिख देना पूरा, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब था कि वह जो है हमेशा अच्छा खेलता था, वह कभी अच्छा नहीं खेलता था, इसका नेगेटिव हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, जैसे है वी सी आ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे। तो यहाँ पे सी क्रिया का सेकंड फॉर्म सा दिया गया है, सेकंड फॉर्म है। यहाँ तो वैसे कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आप विलोम कर सको, तो यहाँ पे नेगेटिव क्रिया को करना है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का नेगेटिव हम कैसे कर सकते हैं, डिड नॉट लगाकर फर्स्ट फॉर्म, सा क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है, सी क्रिया का सेकंड फॉर्म है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म सी लिख देंगे। तो सेकंड फॉर्म की जगह डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म कर देना, और जो ऑब्जेक्ट है कि आ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, वैसे का वैसा ही लिख देना, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। तो आंसर हो गया वी डिड नॉट सी आ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, मतलब कल हमने एक अच्छी फिल्म नहीं देखी, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। इसके बाद अगला वाक्य देखिए, आई हैड अ बुक। देखिए यहाँ पे हैड यदि हम देखें तो हैड सहायक क्रिया नहीं है, क्योंकि हेड के बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए, जो कि थर्ड फॉर्म है ही नहीं। इसका हिंदी मीनिंग है मेरे पास एक किताब थी। तो यहाँ पे हेड जो है इसका मतलब है के पास होना। तो यहाँ पे अब ध्यान रखना कि एक क्रिया होती है हैव क्रिया का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हेड होता है, और हैव क्रिया में जब जो है एस वाला फॉर्म लग जाए तो वो बन जाता है हैज। ये बात आप याद रखना। तो यहाँ हैव क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है और हेड उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन हैव में एस लगा दो तो बन जाता है हैज। अब यहाँ पे जो हेड है वो सहायक क्रिया नहीं है, क्रिया की तरह है, क्रिया का सेकंड फॉर्म हेड आपको दिया गया है, और जब भी सेकंड फॉर्म दिया जाए तो हमने कहा था डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म कर देना। तो हेड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव अ बुक, इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर जो निकला आई डिड नॉट हैव अ बुक, मेरे पास जो है पुस्तक नहीं थी। आगे का वाक्य देखिए, ही हैज अ पेन। यहां भी आप देख रहे होंगे हैज सहायक क्रिया नहीं है, क्योंकि हैज के बाद कोई थर्ड फॉर्म कहां दिखाई दे रहा है। तो हैज जो है मेन वर्ब है, और मेन वर्ब कैसी होगी, हैज एस वाला फॉर्म कहलाएगा। और जब भी एस वाला फॉर्म दिया जाता है तो नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं, डज नॉट फर्स्ट फॉर्म करके। तो डज नॉट और हैज का फर्स्ट फॉर्म हैव लिख देंगे, तो हैव, और फिर आप पेन ऑब्जेक्ट था वैसे ही लिखेंगे। आंसर हुआ ही डज नॉट हैव अ पेन, उसके पास पेन नहीं है। अगला वाक्य देखिए, वी हैव मैनी फ्रेंड्स का नेगेटिव हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हैव जो है, हैव सहायक क्रिया नहीं है, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म कहाँ है। तो हैव मेन क्रिया है, और मेन क्रिया हैव फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव आप कैसे बनाते हैं, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म करके। तो डू नॉट हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव ही रखेंगे, और फिर मैनी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि वी डू नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स का हिंदी मीनिंग होगा कि हमारे पास कई मित्र नहीं हैं। तो ध्यान देना एक चीज हमने बताया था, जब भी आपको डू डज डिड
मेन वर्ब के रूप में दी जाए तो इनके बाद नॉट लगा के इनका फर्स्ट फॉर्म रिपीट जरूर करें। वैसे ही आप यहाँ पे ध्यान देना, हैड, हैज और हैव दिए जाएं तो आपको इनका फर्स्ट फॉर्म हैव जरूर रिपीट करना है। हैड सेकंड है, इस वजह से डिड नॉट लगाना। हैज एस वाला फॉर्म है, डज नॉट लगाना। हैव फर्स्ट फॉर्म है, डू नॉट लगाना। अगला वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, ध्यान देना। आवर टीचर नेवर कम्स लेट। और वाक्य में क्या लिखा था पीछे, चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब है वाक्य को नेगेटिव तो करना है लेकिन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जो अर्थ अभी निकल रहा है बाद में नेगेटिव बनाने के बाद भी वही अर्थ मिलना चाहिए। तो देखिए जैसे है कि आवर टीचर नेवर कम्स लेट का हिंदी मीनिंग देखें, हमारे जो शिक्षक हैं वो कभी लेट नहीं आते हैं। अब वाक्य को आप नेगेटिव की ओर ले जा रहे हो लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तो हमने बताया था नेवर की जगह ऑलवेज शब्द का हम प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए आवर टीचर नेवर की जगह ऑलवेज कर देना और जो क्रिया है वही लिखना। लेकिन अब थोड़ी सा अर्थ पे ध्यान से समझना। आवर टीचर नेवर कम्स लेट, हमारे टीचर जो है कभी लेट नहीं आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे टीचर हमेशा समय पर आते हैं। तो यहाँ पे नेवर का अपोजिट ऑलवेज तो कर दिया लेकिन लेट का अपोजिट ऑन टाइम भी आपको करना पड़ेगा। दोनों जगह नेगेटिव, एक जगह नेगेटिव करेंगे तो जो है उल्टा मीनिंग होगा, क्योंकि यदि हम ऐसा लिखेंगे आवर टीचर ऑलवेज कम्स लेट, हमारे टीचर हमेशा लेट आते हैं, तो ये तो इसका विलोम हो गया। इनने कहा था हमारे जो टीचर हैं वो लेट कभी नहीं आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे टीचर हमेशा टाइम पर आते हैं। तो लेट का विलोम शब्द ऑन टाइम लिखना होगा, नेवर का विलोम शब्द ऑलवेज लिखना होगा। तो इस प्रकार से हमारे नेगेटिव वाक्य कंप्लीट होते हैं। तो जितने भी वाक्य परीक्षाओं में पूछे गए थे सब के सब हमने नेगेटिव वाक्य आपको सिखा दिए हैं। अब हमें नहीं लगता है कि इसका और कोई ऐसा वाक्य बचा होगा जो और पूछा जा सके। इन्हीं में से वाक्य पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करते चलें। धन्यवाद।